रैली में मौजूद है और रैली को संबोधित कर रहे हैं। मिलता था। हमारे बीच में हमारे जिला के प्रभारी भारत भूषण ज्याल जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष श्रीमती मीना चौहान जी, गुरमेज गोंदर जी और हमारे स्वच्छ भारत मिशन के चेयरमैन सुभाष चंद्रा जी, हमारे फोरम में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के सदस्य रहे अमरनाथ सौदा जी, हमारे बीच में चेयरमैन नगर निगम फोरम में श्रीमती रेणु बाला जी, विधानसभा के प्रभारी कृष्ण गर्ग जी, जिला के महामंत्री सुनील गोयल जी, जिला के हमारे दूसरे महामंत्री जय भगवान जी, जिला के उपाध्यक्ष राजवीर शर्मा जी और हमारे विधानसभा के संयोजक शिवनाथ कपूर जी, हमारे नीलोखेड़ी मंडल के माननीय अध्यक्ष बलवीर मराठा जी, प्रवीण गुप्ता जी, निशिंग मंडल से हमारे महिपाल राणा जी, निगदो मंडल से करमवीर शर्मा जी, राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान नरेश कुमार बंसल जी, जिला के हमारे अध्यक्ष संजय राणा जी, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा राजेश सैनी जी और हमारे डीएससी समाज के सभी व्यक्तिगण और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी और आज इस नीलोखेड़ी की इतनी भारी संख्या में गांव-गांव से बूथ बूथ से आए हुए इतनी भारी संख्या में सभी महानुभाव मातृशक्ति आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी आज मुझे और मेरी पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आई है। मैं विशेष रूप से मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं और हमारे सभी मंडलों के जिला के पदाधिकारी हमारे इधर बैठे हैं, इन सब को भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, चुनाव शुरू हो गया है और 5 अक्टूबर को हम सब ने मिलकर के कमल का बटन दबाना भी है, कमल का बटन दबवाना भी है। और भाइयों, जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है जो जोश जो उत्साह आज मैं नीलोखेड़ी के लोगों का देख रहा हूं, जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो नीलोखेड़ी से एक कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ के अंदर जाएगा। भाइयों, आज मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं जब ये देख रहा हूं पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने लोगों के जीवन को सरल करने के लिए लगातार मजबूती से कार्य किया है। और भाइयों, हम हर वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वो हमें कहते हैं कि जो काम आप लोग करते हैं वो हर वर्ष लोगों के बीच में जाकर के साझा करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। भाइयों, हर वर्ष हम लोगों के बीच में जाकर के अपने कामों के बारे में कि हमने 1 साल में ये कार्य किए हैं उनके बारे में बताने का काम करते हैं। परंतु भाइयों, कांग्रेस पार्टी है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के बीच में
भ्रम का जाल फैलाने का काम करते हैं। झूठ बोल करके वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और झूठ बोल करके वोट ले करके लोगों का शोषण करना उनके डीएनए के अंदर है और उनकी ये फितरत भी है। भाइयों, इस बात को लेकर के भी हमें सोचना समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा के अंदर भी उनके पास कोई विजन नहीं था, उनके पास बताने के लिए कोई योजना नहीं थी कि हम ये करेंगे या हमने ये कार्य किए हैं। परंतु भाइयों, झूठ का सहारा ले लिया और झूठ का सहारा ऐसा लिया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस पवित्र संविधान की रचना की, उसी को उठा करके खड़े हो गए और राहुल गांधी ने उसको उठाया। आगे जितने उनके लोग थे उन्होंने भी उसको उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। भाइयों, इस प्रकार का झूठ ये कांग्रेस के लोग, और भाइयों उन्होंने तो घर घर जा करके एक और बड़ा झूठ बोल दिया। कहने लगे कि 4 तारीख को जो ही रिजल्ट आएगा 8,500 रुपया खटाखट खटाखट खाते के अंदर आ जाएंगे। ये इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि लोगों को गुमराह करने का काम ये कांग्रेस के लोग झूठ बोल करके करते हैं। परंतु भाइयों, अब जब उनके पास कुछ बचा नहीं है, एक और झूठ लेकर के चल दिए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कांग्रेस के लोग भाइयों ये लेकर के चल दिए, कहा हिसाब मांगो यात्रा। ठीक है भाई, मैंने तो बताया है, हम तो आप लोगों के बीच में आकर के हर वर्ष अपना हिसाब देते हैं कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। परंतु हुड्डा साहब, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा था आप हिसाब मांगने तो चल दिए हैं, परंतु 10 वर्ष तक आपने भी हरियाणा प्रदेश के ऊपर शासन किया है, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप भी 10 वर्षों में क्या क्या काम किया है। मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, आप उनका उत्तर देने का काम करें। भाइयों, 2 महीने हो गए, आज तक कोई जवाब नहीं है। हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं, मैंने इनको भी कहा है कि आप उनको कम से कम पूछ तो लें। ये भी कहीं कहीं पूछते हैं और जब पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं है, एक ही बात बोलते हैं, कहा बेरोजगारी बढ़ गई। भाई, तेरी सरकार के अंदर क्या हालात हुए हैं, कितनी नौकरी दी है, तू भी तो बताने का काम कर, खाली झूठ बोलने का काम मत करें। भाइयों, इन्होंने जो हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकले हैं, भाइयों मुझे तो इनके ऊपर एक बात याद आती है कि जो ये लोग आज हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकले हैं, भाइयों एक कहावत मैंने पीछे भी कही थी, एक इनके ऊपर कहावत ये बैठती है कि दिल में कसक है। ये कांग्रेस के लोगों के ऊपर ये कहावत चरितार्थ होती है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। भाइयों, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये हमने इस बात को समझना होगा। ये लोग प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को ये गुमराह करने के लिए निकले हैं। भाइयों, मेरे पास मैं आपको बताना चाहता हूं, हुड्डा साहब, कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर मैंने 10 वर्ष का हिसाब बताना शुरू कर दिया, मुझे लगभग 10 घंटे 12 घंटे का समय चाहिए कि हमने क्या क्या काम हरियाणा के अंदर किए हैं। बिना रुके 10 घंटे भी मैं लगातार कामों के ऊपर बोल सकता हूं जो हमारी सरकार ने 10 वर्ष में काम किए हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना समय मुझे मिला है उस समय के मैं काम अगर आपको गिनवाऊं तो भाइयों
इसकी स्थिति हालत खराब हो जाएगी। इतने काम हमारी सरकार ने इस अल्प समय के अंदर किए हैं। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, 12 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने आपके इस गरीब परिवार के बेटे को हरियाणा प्रदेश की ये जिम्मेवारी दे करके आपके बीच में भेजा। और भाइयों, जब 12 तारीख को मुझे ये जिम्मेवारी दे करके भेजा, 12 मार्च को, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। भाइयों, अगर आज हम देखते हैं, आज जब ये 8 अक्टूबर को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा तो 186 दिन पूरे के पूरे बनते हैं। 186 दिनों में से 132 दिन ये आचार संहिता में चले गए। आचार संहिता जो 16 मार्च से लगी थी, 6 जून को हटी थी, और अब 16 अगस्त से ये आचार संहिता लगी और 8 ये अक्टूबर को हटेगी। 186 दिन ये टोटल मुझे काम करने का अवसर मिला और उसमें से 132 दिन आचार संहिता में निकल गए। मात्र 56 दिन मुझे काम करने का मौका मिला है, बहुत कम मौका मिला है। और मैं बताना चाहता हूं कि इन 56 दिनों में आपकी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, 6 जून को आचार संहिता हटती है। 7 जून को मैंने यहीं करनाल के अंदर एक कार्यक्रम किया कि हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उन्होंने दवाई लेने के लिए किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, किसी को सामान लेने के लिए बाजार जाना पड़ता है, किसी को कहीं रिश्तेदारी में किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना पड़ता है। भाइयों, हमने हैप्पी कार्ड 7 तारीख को लोगों के बीच में यहीं पर दिया और 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में वो 1 साल में फ्री यात्रा कर सकेगा, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया और उसका लाभ लगभग 23 लाख परिवारों को, 84 लाख लोगों को हरियाणा प्रदेश के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 8 तारीख को हमने ये निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के 50,000 युवाओं को और सरकारी नौकरी देने का मैंने घोषणा की और मैंने कहा कि हम 50,000 और युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। भाइयों, मैंने 9 तारीख को जो एक और निर्णय किया, ये भी बड़ा निर्णय था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एससी और बीसी समाज की धर्मशालाएं थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, उनको मैंने पंचकुला के अंदर एकत्र किया और उन सब के जो प्रमुख लोग थे उन सबको बुला करके एक समय के अंदर उनके बीच में बैठ करके 118 करोड़ रुपया उनके नवीनीकरण के लिए जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 10 जून को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाइयों 100-100 गज के प्लाट दे करके चला गया था, ना कागज थे ना कब्जा था, लोग घूम रहे थे। मैंने 10 जून को ये निर्णय किया, सोनीपत के अंदर बड़ा कार्यक्रम किया और बड़े कार्यक्रम के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में हमारे सभी मंत्रीगण उस कार्यक्रम के अंदर बीच में रहे और 20,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया और चिन्हित करके उनको मौके पर ही कागज भी दिए, कब्जा भी दिया। 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया है, मैंने अधिकारियों को कहा कि ये हमने 100 गज के बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली 5 अक्टूबर को कमल पर बटन दबाना है, सीएम की ओर से कहा गया है रैली के दौरान। और
नीलोखेड़ी में भी कमल का फूल खिलाना है सीएम सैनी की ओर से, ये कहा गया है। कांग्रेस ने खुद के खाते खराब किए हैं। कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोलने का काम किया है, सीएम सैनी की ओर से अपने संबोधन में ये बात कही गई है। करनाल में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में संबोधन आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। और 5 अक्टूबर को कमल पर बटन दबाना है, ये अपील लोगों से की गई है। बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील इस रैली के दौरान मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। कांग्रेस पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खुद के खाते खराब हैं। कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोलने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा भ्रम फैलाने का काम किया है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई हैं। करनाल में हो रही बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली से संबोधन सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। और अपने संबोधन के दौरान ये मुख्य बातें नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई हैं। कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोलने का काम किया है, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया।